प्रिय बंधुओं, वृंदावन में एक व्यक्ति था, भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा और पूरे जीवन भर भगवान से उसने कुछ नहीं मांगा। जाता, दर्शन करता और वापस अपने घर आ जाता। वो जाता, उसको देख के और भी लोग इकट्ठे हुए, वो भी जाने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, लोग आते रहे जाते हैं। अब जब इकट्ठी टोली बना के जब वो जाता वहां पर, तो एक बार क्या हुआ कि जब वो दर्शन करने के लिए बिहारी जी के सामने गया तो उसको बिहारी जी दिखाई ना दे। वहां पे एक ज्योति स्वरूप दिखाई दे और लोगों को जब वो देखे तो हर कोई बोले, अरे वाह, कितना अच्छा श्रृंगार था ठाकुर जी का, अरे मुरली कितनी अच्छी थी, अरे मुंड के ऊपर लटकन बड़ी अच्छी थी, इतना अच्छा श्रृंगार था। और वो देखे कि इनको सब कुछ दिख रहा है लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो सोचने लगा, अरे मुझसे ऐसा कौन सा पाप बन गया कि बिहारी जी के मंदिर में मुझे बिहारी जी दिखाई नहीं दे रहे। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब सभी विग्रह के सामने आते और भगवान की श्रृंगार की खूब तारीफ करते और उसको एक छोटी सी ज्योति दिखाई देती। अब उसको वो सोचे कि मैं इनको बोलूं कि भाई तुमको मोर मुकुट दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? तो वो बोलेंगे तू सबसे बड़ा पापी है। तो उसको लगा कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। उसने रात को घर आया और संकल्प किया शाम को कि हे भगवान, अगर कल मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं यमुना जी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान जी ने देखा, अरे मेरे भक्त ने बड़ा कठोर संकल्प ले लिया। उन्होंने क्या किया, तुरंत जब बिहारी जी के मंदिर को जाते थे, रास्ते में एक कोढ़ी भीख मांगने के लिए बैठा था। भगवान जी अपना वेश बदलकर उस कोढ़ी के पास गए। बोलते हैं, तुझे अपना कोढ़ ठीक करना है? कहते, महाराज इतने दिन से कोढ़ी हूँ, अंधा क्या चाहे, दो आंखें, यही तो ठीक करना है, पर कैसे होगा? कहते, तुम्हारे मंदिर में, इस बिहारी जी के मंदिर में एक भक्त आता है, तूने बस उसके पैर पकड़ लेने हैं। कहते, महाराज इतने सारे भक्त आते हैं, किस किस के पैर पकड़ूंगा? उन्होंने निशानी बता दी कि उसकी ये निशानी होगी, जब भी आए उसके दोनों पैर पकड़ लेना और छोड़ना मत। कहते, महाराज फिर क्या होगा? वो ना करे या हाँ करे, तूने जब वो तुम्हें बोलेगा कि मेरे पैर छोड़ो, तो तुमने इतना कहना है कि बस इतना कह दो कि बिहारी जी की कृपा से तुम्हारा ये कोढ़ ठीक हो जाए। कहते, बस इतना कहना है। कहते, ठीक है जी, मैं ऐसा करूंगा। अगले दिन वो फिर मन में भाव लेके गया कि आज अगर बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए तो मैं यमुना जी में कूद के प्राण दे दूंगा अपने। और वो भिखारी कोढ़ी बैठा हुआ था रास्ते में, उसने देखा कि सारे जा रहे हैं लेकिन अभी तक वो नहीं आया। लेकिन जैसे ही आया तुरंत दोनों पैर पकड़ लिए और वो तो गिरते गिरते बचा रहे। भैया क्या करें, वैसे दिमाग खराब है, मन में पूरे बड़े अद्भुत विचार है, बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे और तुम उल्टा पैर पकड़ रहे हो। कहते, मैं तो पैर नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया पैर छोड़ दे, जो चाहे ले ले, पैर छोड़ दे। कहते, मेरा कोढ़ ठीक कर दीजिए। लाइन भूल गया क्या बोलने की? कहते, मैं तो तुझे बाबा जी दिखता हूँ, तेरा कोढ़ ठीक कर दूंगा। कहते, नहीं, बस आप अपने मुंह से इतना बोल दो कि बिहारी जी की कृपा से तेरा ये कोढ़ ठीक हो जाए। उसने कहा, अच्छा ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बिहारी जी की कृपा से तेरा ये कोढ़ ठीक हो जाए। इतना बोलने की बात थी बंधुओं, जैसे ही कोढ़ी ने पांव छोड़े और उसका कोढ़ ठीक हो गया। वो जो भक्त था वो खुद हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। अब वहां से तो खुश हो गया, लेकिन फिर मन में वही चिंताएं। जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा तो सामने बिहारी जी पीताम्बरधारी, मोर मुकुटधारी, लटकन, काली घुंघराली अलके स्वरूप को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे बिहारी जी, आज मुझे दर्शन इतने दिन के बाद, मतलब मरने का संकल्प लेना था तभी दर्शन देने थे, इससे पहले नहीं देने थे। तो बिहारी जी मन के भाव में कहते थे, अरे तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर रहा था, मैं तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं था। कहते, क्यों काबिल नहीं थे? कहते, जितने भी लोग आते हैं ना, मेरा दर्शन करते हैं, मुझे कई कुछ अर्पण करते हैं, ये साथ में कुछ मांगते रहते हैं और मैं उनको कुछ देता रहता हूँ, तो उनका कर्जा तो साथ ही साथ उतर जाता है।
लेकिन तेरा कर्जा बहुत भारी हो गया था। अब किसी सेठ से पहले बोला कि 1000 रुपए दे दो, 1000 करके लाखों रुपए उधारी ले लिए जाएं, और कहीं से सेठ सामने दिख जाए और पल्ले पैसे ना हो तो आदमी अपना रास्ता बदल लेता है, सामने नहीं आता। कहते मेरा कर्जा ही था, इसलिए मुझ में ये समर्थ्य नहीं थी कि मैं तेरे सामने आऊं। अब मैंने तेरा कर्जा चुकाया, तब मुझ में ये इतनी हिम्मत हुई कि मैं तुम्हारे सामने आऊं। कहते मेरा कर्जा कैसे? रास्ते में कोड़ी मिला। कहते ओहो प्रभु, तो ये आपकी लीला थी, मतलब कोड़ी ने मेरा कर्ज उतारा। कहते मुझे पता था तू मुझसे कुछ नहीं मांगेगा और तुझे दर्शन ना दूं, क्योंकि मैं तो कर्जाई था तेरा, तू मुझसे मांगने वाला नहीं, मैं तुझे दे नहीं सकता। और अगर आज तुझे दर्शन नहीं देता तो तूने तो कसम खाई थी कि यमुना जी में अपने प्राण त्याग देगा, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो ऐसे हमारे भगवान हैं।